नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में बात करेंगे उसका नाम है पार्थेनियम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फायदे क्या नुकसान हैं, कैसे इस दवाई को लेना चाहिए, किन रोगों में किन लक्षणों में ये मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। वैसे तो इस मेडिसिन को काफी सारी बीमारियों में दिया जाता है, लेकिन खास तौर पर ये चर्म रोगों में यानी स्किन डिजीज में पेशेंट को दी जाती है और कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में यानी सांस से संबंधित रोगों में पेशेंट को दी जाती है। जैसे साइनोसाइटिस में यानी पेशेंट को अगर साइनस की शिकायत है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ आती है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई मसल पेन में दी जाती है, मांसपेशियों के दर्द में पेशेंट को दी जाती है, इंसोम्निया में दी जाती है, रेस्टलेसनेस में दी जाती है यानी बेचैनी में और अनिद्रा में दवाई पेशेंट को दी जाती है। एंजाइटी में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इस दवाई को हम पेशेंट्स में मेंसेस के दौरान भी देते हैं। महिलाओं में पेनफुल पीरियड्स अगर आ रहे हैं तो ये दवाई ऐसे में बहुत इफेक्टिव रहती है, एब्डोमिनल पेन को कम करती है। इसे हम जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द में भी देते हैं। अर्थराइटिस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को हाई टेम्परेचर में दिया जाता है यानी पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, फीवर की शिकायत पेशेंट को आ रही है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। इसे हम आईबॉल के पेन में दे सकते हैं। साथ में अगर विजन सही से नहीं आ रहा है, दिखने में पेशेंट को कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो ये दवाई दी जाती है। हेडेक यानी सिर दर्द के लक्षणों में भी ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। साथ में इस दवाई को हम देते हैं कान के दर्द में और रिंगिंग साउंड अगर सुनाई दे रहा है तो ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसे दांतों के दर्द में भी दिया जाता है। टूथ एक में मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। लॉस ऑफ टेस्ट यानी मुंह में अगर पेशेंट को माउथ में टेस्ट नहीं आ रहा है तो ऐसे लक्षणों में ये मेडिसिन दी जाती है। एनस पेन में ये मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। रेस्पिरेटरी लक्षणों की अगर बात की जाए यानी सांस से संबंधित सिम्टम्स जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। पेशेंट को अस्थमा की शिकायत रहती है और अस्थमा के केस में पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आती है। पेशेंट के एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड में मेडिसिन दी जाती है या सांस अगर खिंचकर आ रहा है, सांस में दिक्कत आ रही है तो ये मेडिसिन दी जाती है। कुछ और चर्म रोगों में जैसे सोराइसिस में भी ये मेडिसिन दी जा सकती है। अगर पेशेंट को इरिटेशन हो, ईचिंग हो अफेक्टेड एरिया में तो ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है चर्म रोगों में। इन सब परेशानियों में ये मेडिसिन डॉक्टर की निगरानी में लेनी चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर सलाह लें कि क्या इस बीमारी में आप इस होम्योपैथी मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करें। लक्षण अगर आपके मैच होंगे, केस टेकिंग करेंगे तभी डिसाइड हो पाएगा कि आपको कौन सी मेडिसिन सुटेबल रहेगी, उसकी सही पोटेंसी सही डोज आपके लिए क्या होगी। इसके लिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।